तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सर क्लासेस में। मैं पीताम्बर खोबरिया आज हिंदी व्याकरण के चैप्टर 5 में समास का संक्षिप्त परिचय बताऊंगा। चलिए देखते हैं क्या होता है समास। समास दो शब्द सम अर्थात संक्षिप्त और आस यानी शब्द, यानी समास जो है दो शब्दों के मेल से बना होता है जिसका सीधा अर्थ होता है संक्षिप्त। सम मतलब संक्षिप्त और आस मतलब शब्द। समास का सीधा मतलब है कि दो शब्द को मिला के हमने उसको एक शॉर्ट रूप में दे दिया, शॉर्ट रूप बना दिया या संक्षिप्त शब्द बना दिया, तो वो समास कहलाती है। और समास की इस प्रक्रिया में शब्दों का क्या किया जाता है, संक्षिप्तीकरण किया जाता है। छोटा करना है शब्दों को, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। दो शब्द मिल गया और उसका एक सार्थक शब्द बन गया और उसको संक्षिप्त करके हमने शब्द बना दिए तो वो समास कहलाता है। समासिक नियमों से बना शब्द समस्त शब्द या समासिक शब्द कहलाता है। और समास में कारक चिन्हों का उपयोग होता है। कारक चिन्हों के, में, को, पर आदि संयोजक पदों का विभक्ति आदि का लोप करके समस्त यह समासिक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे राम राज, राम का राज, दाल रोटी, दाल में रोटी, ऐसा संभव इत्यादि। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह नाम से ही लग रहा है कि समस्त पद को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नीला कमल, नील कमल, नीला है कमल जो, चौराहा, चार राहों का समूह। इस प्रकार समास जो है, समास का विलोम है व्यास, यानी समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना और विलोम, उसका विलोम जो व्यास है, व्यास का मतलब होता है समास का विग्रह करना, यानी दो भागों में बांट देना। जैसे समास संश्लेषित रूप है जबकि व्यास विश्लेषित विस्तार है। तो कभी कभी आपको समास विग्रह की जगह व्यास भी पूछ सकता है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान में रखें। आइए देखते हैं समास के पद। समास में दो पद होते हैं। समास में एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद, जिसको हम दूसरा पद कहते हैं। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। सिंपल, जैसे राजपुत्र, राजपुत्र में राज जो है पूर्व पद तथा पुत्र जो है उत्तर पद कहलाता है। समास की प्रक्रिया में पदों के बीच विभक्तियां लुप्त होती है, विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र, जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र, तो ये जो का है ये विभक्ति है, ये लुप्त हो गई, कारक चिन्ह है। यहाँ का विभक्ति लुप्त हो गई है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार होते हैं, जैसे काट की पुतली, कठपुतली, काट के का बन जाता है, काट के का बन जाता है। जिन शब्दों के मेल से समास बनता है, जिन शब्दों के मेल से समास बनता है उन शब्दों को खंड, पद या अवयव कहा जाता है। जिस शब्द के अर्थ पर मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान, जिस शब्द में समास दो शब्दों से मिल रहा है तो जिस शब्द में मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड या प्रधान पद, और जिस खंड पर बल नहीं पड़ता तो उसे गौड़ खंड कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। चलिए समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो समास के प्रकार 5 प्रकार हैं। अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इनको याद करने के लिए ट्रिक है, अब तक दो दी। तो अब यानी आ से अवयवी, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, दो से द्वंद्व और दी से द्विगु समास। आइए पदों की प्रधानता के आधार पर देखते हैं समास के प्रकार। तो अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, अवयवी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। और बहुब्रीहि समास में तीसरा अर्थ प्रधान होता है, यानी किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है। और द्विगु समास आपको पता है कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था और अगले सेशन हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। बीच में काफ़ी दिनों से सेशन नहीं हो पाया था, मगर अब रेगुलर रहेंगे। तो अगले सेशन में मिलते हैं लेक्चर 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।